Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio Cowardly Dragon. इस स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको बताती हूँ कि टिकल मतलब क्या होता है. टिकल मतलब गुदगुदी करना, किसी को भी अपने सॉफ्ट टच से किसी को भी हंसाना. ठीक है, तो बेलिंडा क्या करती थी कि जो ड्रैगन था उसे हमेशा ही गुदगुदी करती रहती थी, हमेशा उसे टिकल करती रहती थी और एकदम मतलब उसे थोड़ी भी दया नहीं आती थी, वो उसे कंटिन्यूअसली टिकल करती रहती थी. बाकी अगर पेट्स की बात करें तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे, मतलब एक्सेप्ट ड्रैगन तो यही 3 पेट्स थे ना, इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, किटन, माउस एंड दी डॉग. तो ये तीनों जो पेट्स थे, ये तीनों तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में परसीवल बुलाते थे. परसीवल क्या है अब यहाँ पे, ये कंपैरिजन किया जा रहा है. ये एक किंग आर्थर थे, उनके कोर्ट में एक नाइट था, मीन्स एक सोल्जर था, उसे मतलब किसी चीज़ के लिए एक बार कुछ खोजने के लिए भेजा गया था, तो वो डर के वापस भाग गया था. ठीक है, तो इसलिए उसे परसीवल से कंपेयर किया गया है कि मतलब वो बहुत ही डरपोक था परसीवल जो था. तो जो ड्रैगन है उसे परसीवल से कंपेयर करते थे. तो ये लोग उसे बार बार चिल्ला चिल्ला के खूब गुस्से में उसे चिढ़ाते थे और उसे परसीवल बुलाते थे. दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वेगन. जो छोटी सी रेड वेगन थी, जो मैंने बताया कि जो छोटी सी कार्ट थी, उसमें ये तीनों के तीनों बैठ करके खूब इसका मजाक उड़ाते थे. दे ऑल मेड फन ऑफ हिम. ठीक है, एट द रियलियो ट्रूलियो कवार्डली ड्रैगन, मीन्स ये जो रियल, ट्रू और कवार्ड ड्रैगन था, मीन्स ये जो डरपोक ड्रैगन था, इसका सब खूब मजाक उड़ाते थे. ठीक है, तो इस स्टैंजा में हमें क्या मिला कि बेलिंडा जो थी वो हमेशा ही उसे परेशान करती रहती थी, उसे टिकल करती रहती थी, गुदगुदी करती रहती थी. और बाकी जो पेट्स थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, वो सब उसे परसीवल परसीवल कह के बुलाते थे. ठीक है, और वो सब के सब जो छोटी सी वेगन थी उसमें सब साथ में बैठ करके उसका मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे. किसके ऊपर हंसते थे? वो जो ड्रैगन था, जो कवार्ड ड्रैगन था. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू. नाउ Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda जो गर्ल थी वो क्या करती थी ड्रैगन के साथ? वो गिगल करती थी उसके ऊपर. मीन्स गिगल करना मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होकर के हंसना. ठीक है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हंसती थी, मीन्स इतना हंसती थी कि पूरा घर हिल जाता था. ठीक है, तो बेलिंडा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसती थी, गिगल करती थी. और ब्लिंक जो था माउस, वो क्या करता था? वो भी गिगल करता था, वो भी गिगलिंग करता था. लेकिन वो अब माउस के लिए वीक जो होता है, वीक बोलना, तो उसको कहते हैं गिगल करना. ठीक है, तो वो जो ब्लिंक था और बेलिंडा थी, वो दोनों ही उसके ऊपर खूब गिगल करते थे. फिर अगर बात आती है किटन की और डॉग की, तो वो क्या करते थे? वो दोनों मतलब जब भी कभी भी कस्टर्ड एक केज के लिए रोता था, जैसा कि हमने पढ़ा, तो जब भी कभी कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता था, रोता था, तो इंक और मस्टर्ड उससे बहुत ही रूडली उसकी एज पूछने लगते थे. मीन्स उसको एक तरह से टीज़ करते थे कि अभी तुम्हारी अपनी उम्र देखो, तुम्हारी एज कितनी हो गई है, अभी भी तुम केज के लिए ट्राई कर रहे हो. ठीक है, तो इसमें ये सब जो सारे हाउस मेंबर्स थे उनके बारे में बता रहा है कि जो बेलिंडा थी और ब्लिंक था, वो दोनों उसके ऊपर गिगल करते थे, बहुत उसका मजाक उड़ाते थे, दिन भर हंसते रहते थे उसके ऊपर. और बाकी जो किटन और डॉग थे, इंक एंड मस्टर्ड, वो बहुत ही रूडली उससे उसकी एज पूछते थे जब भी कभी वो एक केज के लिए रोता था. ठीक है, नाउ Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Belinda जो गर्ल थी वो क्या करती थी ड्रैगन के साथ? वो गिगल करती थी उसके ऊपर. मीन्स गिगल करना मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होकर के हंसना. ठीक है, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हंसती थी, मीन्स इतना हंसती थी कि पूरा घर हिल जाता था. ठीक है, तो बेलिंडा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसती थी, गिगल करती थी. और ब्लिंक जो था माउस, वो क्या करता था? वो भी गिगल करता था, वो भी गिगलिंग करता था.
लेकिन वो अब माउस के लिए वीक जो होता है, वीक बोलना, तो उसको कहते हैं गिगल करना। ठीक है, तो वो जो ब्लिंक था और बेलिंडा थी वो दोनों ही उसके ऊपर खूब गिगल करते थे। फिर अगर बात आती है किटन की और डॉग की, तो वो क्या करते थे, वो दोनों मतलब जब भी कभी भी कस्टर्ड एक केज के लिए रोता था, जैसा कि हमने पढ़ा, तो जब भी कभी कस्टर्ड एक नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता था, रोता था, तो इंक और मस्टर्ड उससे बहुत ही रूडली उसकी एज पूछने लगते थे। मीन्स उसको एक तरह से टीज़ करते थे कि अभी तुम्हारी अपनी उम्र देखो, तुम तुम्हारी एज कितनी हो गई है, अभी भी तुम केज के लिए ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें ये सब जो सारे हाउस मेंबर्स थे उनके बारे में बता रहा है कि जो बेलिंडा थी और ब्लिंक था वो दोनों उसके ऊपर गिगल करते थे, बहुत उसका मजाक उड़ाते थे, दिन भर हंसते रहते थे उसके ऊपर। और बाकी जो किटन और डॉग थे, इंक एंड मस्टर्ड, वो बहुत ही रूडली उससे उसकी एज पूछते थे जब भी कभी वो एक केज के लिए रोता था। ठीक है, Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meouch, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. इसमें क्या दिया है, इसमें एक इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है। अब ये स्टोरी की मेन इंसिडेंट आई है जिसके बारे में यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे थे। अभी तक तो डिस्क्रिप्शन मिला कि कैसे यहाँ पे कौन कौन रहता था, उनके नेम्स क्या थे, उन लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, वो लोग ब्रेव थे कि कवार्ड थे, फिर जो कवार्ड ड्रैगन था उसके लिए उन लोग का रिएक्शन कैसा रहता था। लेकिन अब उस इंसिडेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अचानक से उन लोग को एक अनप्लीजेंट साउंड, नास्टी साउंड मीन्स एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब कोई भी आवाज़ होती है तो डॉग जो होते हैं वो ग्राउल करते हैं ना, मीन्स हल्का सा गुर्राते हैं ना, तो मस्टर्ड ग्राउल करता है, ग्राउल मतलब गुर्राना। ठीक है, मस्टर्ड जो रहता है डॉग वो ग्राउल करता है और वो सब फिर पीछे देखते हैं कि मतलब जिधर से आवाज़ आ रही होती है उधर से वो लोग देखते हैं। तब तक जैसे ही ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो जो किटन रहती है वो तेज़ से चिल्लाती है, म्याउच। म्याउच मीन्स म्याऊ प्लस आउच। ठीक है, तो वो मतलब डर के मारे एकदम खूब तेज़ से साउंड निकालती है। और बेलिंडा क्या करती है, बेलिंडा भी चिल्लाती है, ओह। मीन्स क्या होता है कि ये लोग जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो कुछ ऐसा इन लोग को स्ट्रेंज चीज़ दिख जाता है जिसके वजह से ये लोग डर जाते हैं और ये लोग ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब आखिर में ये लोग देखे क्या रहते हैं, ये लोग एक पायरेट को देखे रहते हैं जो कि विंडो से क्लाइंब करते हुए आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पोएट ने विंडा क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे फिर से पोएट ने पोएटिक लाइसेंस यूज़ की है। पोएम में एक इफ़ेक्ट लाने के लिए विंडो के जगह पे यहाँ पे विंडा यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि पायरेट वर्ड दिया है। पायरेट मीन्स कि जो सी रॉबर्स होते हैं, जो समुद्री डाकू वगैरह होते हैं, उनको पायरेट कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक समुद्री डाकू चढ़ रहा होता है विंडो पे। ठीक है, यानी कि इस स्टैंजा में क्या पोएट बता रहे हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि अचानक से ये सभी लोग जब एक तरफ रहते हैं तो अचानक से एक अनप्लीजेंट सी साउंड सुनाई देती है। फिर तब तक क्या होता है कि जो मस्टर्ड रहता है डॉग, वो गुर्राता है और सब के सब पीछे मुड़ के देखते हैं। तब तक जो इंक रहती है वो म्याउच बोलती है और जो बेलिंडा रहती है वो ओ कह के चिल्लाती है। और वो लोग देखते क्या हैं कि एक समुद्री डाकू सी रॉबर जो रहता है वो विंडो पे क्लाइंब कर रहा होता है। ठीक है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. मीन्स इसमें क्या दिया है, इसमें उस पायरेट की डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो मतलब कैसा फिजिकल अपीयरेंस उसकी बताई गई है कि उसका मतलब वो कैसा दिख रहा था। तो उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड्स में उसने एक एक पिस्टल ली हुई थी। ठीक है, पिस्टल तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, एक शॉर्ट गन होती है और अपने टीथ में मीन्स टीथ के दोनों अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में उसने एक कटलेस पकड़ा हुआ था। ठीक है, अब ये कटलेस क्या होता है,
कटलेस एक छोटा सा स्वॉर्ड होता है, ठीक है, एक छोटी सी तलवार होती है जिसमें कर्व्ड ब्लेड रहता है, उसका जो ब्लेड रहता है ना वो कर्व रहता है। और पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जो सेलर्स हुआ करते थे वो लोग एक कटलेस हमेशा उन लोग के पास में रहती थी, ठीक है। तो उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी, उसके राइट हैंड में भी पिस्टल थी, और अपने दांत के बीच में उसने एक कटलेस दबाया हुआ था। अब उसकी जो बियर्ड थी, ठीक है, उसकी जो दाढ़ी थी वो ब्लैक कलर की थी, ठीक है, तो उसकी दाढ़ी जो थी वो ब्लैक कलर की थी, और उसका जो एक पैर था वो लकड़ी का था, वुड का। मीन्स कि उसका एक लेग जो था वो आर्टिफिशियल था, जो कि वुड से बना हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। मीन्स अब इस पायरेट को देख करके साफ पता चल रहा था कि ये कुछ भी अच्छे इरादे से नहीं आया है, ठीक है। मीन्स ज़रूर ये कुछ ना कुछ करने आया है, कुछ रॉबरी ही करने आया है, ठीक है। तो इस स्टैंजा में हमें क्या मिला कि उस पायरेट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि उसके लेफ़्ट और राइट दोनों हैंड में उसके पिस्टल थी, उसके टीथ के बीच में उसने एक कटलेस पकड़ा हुआ था, उसकी ब्लैक बियर्ड थी, एक लेग जो था वो उसका आर्टिफिशियल था, वुड का, और इससे साफ उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता चल रहा था कि वो अच्छे इरादे से नहीं आया था, ठीक है। लेट्स बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. अब मतलब जब वो लोग पायरेट देख लिए, जब वो लोग अपना साउंड निकाल लिए, तब उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, मीन्स वो लोग जब डर जाते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बेलिंडा का एकदम चेहरे का रंग उतर जाता है, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो डर जाती है, और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। फिर जो मस्टर्ड रहता है, ठीक है, डॉग, ठीक है, तो मस्टर्ड क्या करता है, मस्टर्ड तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है, ठीक है, खूब तेज़ से साउंड निकालते हुए, खूब तेज़ से चिल्लाते हुए मस्टर्ड वहाँ से निकल जाता है। और जो किटन रहती है वो धीरे से दबे पाँव क्या करती है कि वो नीचे वाले फ्लोर पे चली जाती है, वो तुरंत भाग करके नीचे चली जाती है। और जो छोटा सा माउस रहता है, लिटिल माउस ब्लिंक, वो क्या करता है, वो एक स्ट्रेटेजी के साथ, मीन्स उसका वो जैसे ही देखता है उसके मन में तुरंत एक प्लान आता है कि मतलब मैं अपने होल में चला जाऊंगा, ठीक है। मीन्स जो माउस होते हैं वो अपना होल बनाते हैं ना, तो अब उस होल में तो पायरेट घुस नहीं पाता, तो माउस ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई और स्ट्रेटेजिकली वो अपने होल में तुरंत ही भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टैंजा में हमने क्या सीखा कि जब वो लोग पायरेट को देखते हैं तो बेलिंडा क्या करती है, खूब तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, और मस्टर्ड रहता है वो तो तुरंत ही भाग जाता है खूब तेज़ से साउंड निकालते हुए। जो किटन रहती है वो भी दबे पाँव भाग जाती है उधर से, और जो माउस रहता है वो अपने होल में जा कर के हाइड हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. इस स्टैंजा में क्या पता चल रहा है कि जो सारे मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक तो बेलिंडा थी वो भी बहुत ज़्यादा डर जाती है, हेल्प हेल्प करने लगती है, और जो बाकी सारे पेट्स रहते हैं वो सब के सब भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमें जो ड्रैगन था उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं मिली थी, ठीक है, तो उसके बारे में हमें अभी उसके रिएक्शन के बारे में नहीं पता था। लेकिन इस स्टैंजा में क्या बताया जा रहा है कि वो सारे पेट्स तो भाग जाते हैं, लेकिन जो कस्टर्ड ड्रैगन रहता है वो खूब तेज़ से एकदम इंजन जैसे आवाज़ करती है। जब कोई भी इंजन चलता है तो जैसे ही इंजन में आवाज़ आती है ना मेटल्स के टकराने की, वैसे खूब तेज़ से आवाज़ करते हुए कस्टर्ड ड्रैगन जो रहता है वो उस पायरेट के ऊपर जंप करता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन। जैसे डंगन क्या होता है, डंगन मीन्स पहले क्या होता था कि पहले जो कासल वगैरह वगैरह रहते थे वहाँ पे अंडरग्राउंड प्रिजन रहते थे। मीन्स कि जिसे काल कोठरी कहते हैं वैसी टाइप की, कि मीन्स अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर वो लोग जेल बनाया करते थे। तो उसमें क्या होता है कि जब उसका लोहे के उसके दरवाजे जो रहते थे, जेल के प्रिजन के जो डोर्स रहते थे वो आयरन के बने होते थे, तो उनको जैसे ही बंद किया जाता तो वो बहुत तेज़ से क्लैश होते थे और उससे बहुत ही लार्ज साउंड प्रोड्यूस होता था। तो उसी तरह से जब कस्टर्ड ड्रैगन उसके ऊपर जंप करता है तो उसकी जो टेल रहती है वो उसी तरह से खूब तेज़ उसके ऊपर वो जब जंप करता है तो उसकी टेल
क्लैश करती है और एकदम वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करती है जैसे कि डंगन में आयरन साउंड प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। फिर वो क्या करता है कि वो अपने बॉडी को ट्विस्ट करता है, मीन्स खूब ट्विस्टफुली टर्न लेता है और उससे बहुत ज़्यादा साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग ये साउंड के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि मतलब जैसे क्लैटर मीन्स क्या होता है कि शॉर्ट लाउड रिपीटेड साउंड्स। जब छोटे छोटे मतलब बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं कोई भी साउंड आए और फिर वो रिपीट होता है उसे क्लैटर कहते हैं। और क्लैंक और जैंगलिंग मीन्स जब मेटल्स टकराते हैं तो वैसी जो साउंड आती है तो वैसा। तो जब वो जंप करता है तो उसकी बॉडी ट्विस्ट होती है और फिर उसमें बहुत सारी डिफरेंट बहुत ही लार्ज साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। और वो उस पायरेट पे ऐसे कूदता है जैसे कि रॉबिन वॉर्म पे। अब वॉर्म हमें क्या पता है, वॉर्म मतलब एक इंसेक्ट टाइप का होता है, ठीक है। और रॉबिन एक बर्ड है, ठीक है। तो वो वॉर्म्स को बहुत ही तेज़ी से खाती है, ठीक है। तो जैसे एक रॉबिन वॉर्म को खाती है उस तरह से वो जो कस्टर्ड रहता है ड्रैगन, वो उस तरह से उस पायरेट पे जंप करता है, ठीक है। तो इस स्टैंजा में हमें क्या पता चला कि सारे पेट्स जो रहते हैं वो तो भाग जाते हैं, बेलिंडा चिल्लाने लगती है। लेकिन पहले हमने पढ़ा था कि ये सारे ब्रेव रहते हैं और कस्टर्ड कवार्ड रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो सबके सब भाग जाते हैं और कवार्ड उस पायरेट पे जंप करता है खूब लार्ज साउंड्स प्रोड्यूस करते हुए, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए, जैसे कि एक वॉर्म पे रॉबिन जंप करती है। जंप नहीं करती है, जैसे कि वॉर्म को रॉबिन ईट करती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो पायरेट रहता है वो अब जैसे ही बेलिंडा का ड्रैगन उसके ऊपर जंप करता है तो वो उसको खूब तेज़ से घूरने लगता है, स्टेयर करने लगता है, ठीक है। उसे खूब ध्यान से देखने लगता है और उसे कुछ विश्वास ही नहीं होता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो तुरंत क्या करता है कि अपने पॉकेट में से फ्लैगन निकालता है, ठीक है। अब फ्लैगन क्या होता है, फ्लैगन एक कंटेनर होता है जो कि ड्रिंक्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो अपने पॉकेट से फ्लैगन निकालता है और उसमें से ग्रॉग ड्रिंक करता है। ग्रॉग क्या होता है, ग्रॉग एक तरह का अल्कोहल होता है जो कि सेलर्स वगैरह ड्रिंक करते थे, ठीक है। सेलर्स वगैरह को दिया जाता था। तो वो क्या करता है कि फ्लैगन निकालता है और उसमें से क्या करता है कि ग्रॉग ड्रिंक करता है। गल्प मीन्स एक ही बार में उसको स्वेलो कर जाना है, एक ही बार में उसको नर्वसनेस के वजह से एक ही बार में कोई भी चीज़ को खा जाना या फिर पी जाना, ठीक है। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडेंट हिट एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, ठीक है। अब उसके पास दोनों हाथ में पिस्टल रहती है जैसा कि हमने पढ़ा। तो वो क्या करता है कि वो जैसे ही ग्रॉग पीता है फ्लैगन में से निकाल के, अपने पॉकेट में से निकाल के फ्लैगन में से जब ग्रॉग पीता है उसके बाद वो क्या करता है तुरंत ही कि 2 बुलेट्स फायर करता है, ठीक है। लेकिन वो उस ड्रैगन को नहीं लगती हैं और वो कस्टर्ड तब तक उसके ऊपर आकर के जंप कर लेता है और वो उसको निगल जाता है। गॉबल मीन्स निगल जाना, एक ही बार में उसको निगल जाता है और उसको मतलब पूरी तरह से जो कस्टर्ड ड्रैगन रहता है वो पूरी तरह से उसे इनगल्फ कर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे ही कस्टर्ड ड्रैगन उसके ऊपर जंप करता है वैसे ही जो पायरेट रहता है वो एकदम ध्यान से देखने लगता है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। वो तुरंत क्या करता है कि अपने पॉकेट में से फ्लैगन निकालता है, उसमें से गॉर्ग ड्रिंक करता है, मीन्स एक स्पेशल ड्रिंक जो कि सेलर्स को दी जाती थी। उसके बाद वो 2 बुलेट्स फायर करता है लेकिन वो उसको नहीं लगती हैं। और कस्टर्ड क्या करता है, कस्टर्ड उठने में उसके ऊपर आकर के जंप अप कर लेता है और उसे क्या करता है वो तुरंत ही एक ही बार में गॉबल कर लिया।